में सरकार बनाते ही बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसलों की समीक्षा शुरू कर दी। उन फैसलों की भी जांच करने के आदेश दिए जा रहे हैं जिसे केजरीवाल मास्टर स्ट्रोक बताया करते थे, जिसके नाम पर देश भर में वोट मांगा करते थे। इन्हीं में से एक पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मुद्दा था। आज दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में सीसीटीवी घोटाले का मुद्दा भी गूंजा और बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने इस मुद्दे को उठाया। मारवा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान हर विभाग में घोटाला हुआ। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए लाए गए सीसीटीवी में भी घोटाला हुआ। मारवा ने सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की ओर इशारा किया और सवाल उठाए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी विधायकों ने विधानसभा में हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल मंत्री परवेश वर्मा ने कहा था कि केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगाने की बात कही थी, लेकिन इसमें भी भेदभाव किया गया और बीजेपी विधायकों के क्षेत्र में सीसीटीवी नहीं लगाए गए, जिसकी जांच के आदेश भी मंत्री परवेश वर्मा ने दिए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के दावों को खारिज किया है और कहा कि दिल्ली की गली गली में सीसीटीवी लगाए गए और अब बीजेपी विधायक ने इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग उठा दी। अध्यक्ष जी, फिर मैं कहूँगा कि आप इसकी इंक्वायरी करो, जरूर करो, एंटी करप्शन भी करो। मैं तो ये कहूँगा कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई से भी करवाओ। दिल्ली की पूर्व सरकार को लेकर सीएजी रिपोर्ट पर तो हंगामा मचा ही है। अब सीसीटीवी घोटाले के आरोपों की जांच की मांग से केजरीवाल की मुश्किल और बढ़ सकती है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार राजधानी के कई इलाकों में बिजली कटने की समस्या के आरोप लगा रही है, लेकिन अब गर्मी के मौसम में पावर सप्लाई सुचारू बनाए रखने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद लगातार ऊर्जा विभाग और बिजली की कंपनियों के साथ बैठक कर रहे हैं और समर एक्शन प्लान को लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में ऊर्जा विभाग और बिजली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें दिल्ली में समर एक्शन प्लान 2025 को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए, ताकि दिल्ली की जनता को गर्मी में पावर कट की समस्या न झेलनी पड़े। हम प्रयास कर रहे हैं खाली खजाने के बावजूद दिल्ली के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत करें कि दिल्ली की जनता को अबाधित अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिले। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने मीटिंग में सख्त निर्देश दिए, जिसके मुताबिक बिजली के खंभों और तारों की स्थिति को सुधारने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। इसके अलावा बिजली के खंभों पर अगर दूसरी कंपनियों के अनाधिकृत तार लगे हैं तो उन्हें तुरंत हटाने का आदेश भी दिया गया है। मंत्री ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए कि बिजली ग्रिड फेल होने की स्थिति में 5 मिनट के अंदर उसे ठीक कर लिया जाए। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बिजली सप्लाई को भी प्रमुख मुद्दा बनाया था। केजरीवाल ने तो यहां तक कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो लंबा पावर कट लग सकता है, लेकिन अब बीजेपी सरकार दिल्ली की बिजली व्यवस्था को सुधारने और चुस्त दुरुस्त करने में जुट गई है और समर एक्शन प्लान 2025 के जरिए इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इतिहास मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता की कहानियों से भरा पड़ा है। हाल ही में रिलीज हुई छावा फिल्म में भी इसे दिखाया गया है कि किस तरह से औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ क्रूरता की थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष अबू आजमी को औरंगजेब महान लगता है और एसपी नेता आजमी ने इस क्रूर मुगल शासक की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। अब्बू आजमी औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते। औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, सामने समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो, इसको जबरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना। अब्बू आजमी के इस विवादित बोल से महाराष्ट्र सियासत गर्मा गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उनसे तुरंत माफी की मांग की। बलिदान किया ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे देवता है, राष्ट्र पुरुष है और ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का कलम लगाना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब अब्बू आजमी ने विवादित बयान दिया है। वो अक्सर अपने आपत्तिजनक विवादों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी अब्बू आजमी के इस बयान से कितना सहमत होगी। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सीएम धामी के निर्देश के बाद धाकड़ एक्शन जारी है। सीएम धामी की मंशा साफ है, प्रदेश में जितने भी अवैध मदरसे हैं या फिर बिना मान्यता के चल रहे हैं उन्हें तुरंत सील किया जाए। शासन से लिस्ट तैयार होने के बाद जहां भी अवैध मदरसे संचालित हैं उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। देहरादून के विकास नगर की बात करें तो यहां भी अवैध मदरसों पर धामी का ताला लग चुका है।
ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं जब फोर्स के साथ प्रशासनिक अफसर अवैध मदरसे पर पहुंचे और सीलिंग की कार्रवाई की। इस दौरान एक महिला ने इसका विरोध किया तो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने उसे समझाया। पछवादून में करीब 34 मदरसे संचालित हैं, जिसमें से जांच के दौरान करीब 5 मदरसे अवैध पाए गए, जिसमें से 4 को अल्पसंख्यक विभाग के नेतृत्व में सील किया गया था। उत्तराखंड सरकार ने अवैध मदरसों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दी। इसके बाद पुलिस की LIU यूनिट प्रदेश भर में मदरसों की जानकारी खंगाली, जिसमें सामने आया कि उधम सिंह नगर में 129, राजधानी देहरादून में 35, हल्द्वानी में 26 मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी में सख्ती के बाद उत्तराखंड में अचानक बड़ी संख्या में मदरसे खोले गए थे, जिसकी जानकारी होने पर CM धामी ने जांच कराई तो खुलासा हुआ कि कई मदरसे अवैध रूप से देवभूमि में संचालित हैं, जिस पर टीम गठित की गई और अब ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसके साथ टीमें ये भी पता लगा रही हैं कि इन अवैध मदरसों को संचालित करने वालों को फंडिंग कौन कर रहा है।